हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 12 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 6 का एक पाठ है। ठीक है बच्चों, यह घटना फ्लोरेंस नगर इटली की है। एक बार एक छोटी सी बच्ची विद्यालय से अपने घर की ओर जा रही थी, तभी अपने गली के कोने पर एक नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली देखी, जो पैरों में चोट लगने की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उस बच्ची को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी कर दी। लगभग 1 सप्ताह की सेवा के बाद बिल्ली ठीक हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक घटना के बारे में बताया जा रहा है, जो कि फ्लोरेंस शहर इटली की है। एक छोटी सी बच्ची थी जो विद्यालय से अपने घर पर वापस आ रही थी। गली के कोने पर उसने देखा कि एक बिल्ली घायल है। उसको चोट लगी हुई थी पैर में, वह चल भी नहीं पा रही थी। उसके घाव पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसे उस बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे घर पर लेके आई। उसने उसकी पूरी देखभाल की। 1 हफ्ते बाद वह बिल्ली स्वस्थ हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बच्ची कौन थी? करुणामयी बच्ची का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में एक समृद्ध ब्रिटिश परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शिक्षित और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। फ्लोरेंस को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। उनके माता पिता ने उन्हें गणित, विज्ञान, इतिहास की अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भाषाएं भी सीखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही भावनापूर्ण किस्म की महिला थी, जिनका हृदय बहुत कोमल था। किसी को दुख में देखकर उनका मन भी दुखी हो उठता था। किसी रोगी को देखकर वह शीघ्र उसकी सेवा में लग जाती। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो बीमार और रोगियों की सेवा करने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। उन्होंने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय लिया। जब उसके माता पिता को उसकी इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। तो बच्चों, आगे क्या बताते हैं कि ये जो बच्ची थी जिसने बिल्ली की सेवा की थी, वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 इटली में हुआ था और वह समृद्ध ब्रिटिश परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता शिक्षक और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और फ्लोरेंस बचपन से ही पढ़ाई का उसे बहुत ज़्यादा शौक था। और उनके जो माता पिता थे उन्हें गणित, विज्ञान, इतिहास की सभी चीज़ों की अच्छी शिक्षा दी थी। उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, इटालियन भाषाएं भी सीखी हुई थी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो बचपन से ही भावनापूर्ण किस्म की महिला थी। उनका हृदय बहुत कोमल था। वो किसी का दुख नहीं देख पाती थी, किसी की पीड़ा नहीं देख पाती थी। किसी रोगी को देखकर वह शीघ्र उसकी सेवा में लग जाती थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वह नर्स बनना चाहती है। उनके माता पिता को इसी इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन दिनों फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें नर्स बनने के लिए मना किया, क्योंकि उन्हें यह काम पसंद नहीं था। उन दिनों बड़े घर की लड़कियों को यह काम करने की अनुमति नहीं थी। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली तो वह हताशा से भर गई। अंततः माता पिता को उनके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। फ्लोरेंस अपने काम के प्रति इतनी आतुर थी कि उन्होंने अस्पतालों में जाकर नर्स का कार्य किया। उनकी लगन को देखकर फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे उनकी प्रशंसा होने लगी। तो आगे बताया जाता है कि पहले तो जो फ्लोरेंस के माता पिता थे वह मान नहीं रहे थे इस बारे में, क्योंकि उस समय में जो बड़े घर की लड़कियां होती थी ये ऐसा काम नहीं करती थी। परंतु फ्लोरेंस की दृढ़ निश्चय के आगे उनके माता पिता को भी झुकना पड़ा और उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों में जाके नर्स का कार्य किया। फिर अपने कार्य की लगन की वजह से उनको लंदन संस्थान का अध्यक्ष भी बना दिया गया था, जिससे उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पतालों में लाया जाने लगा। गंभीर रूप से घायलों को सिक्यूट्री अस्पताल में लाया जाता था। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी। उस समय अस्पताल में किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फ्लोरेंस ने बेहद प्रयास करके मरीजों को ज़रूरी सुविधाएं प्रदान कराई और वह दिन रात मरीजों की सेवा में जुट गई। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। अस्पताल में बिजली न होने की वजह से वह रात को हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी।
बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे। तो आगे में बताया जाता है कि उन्हीं दिनों इंग्लैंड में एक युद्ध भी चल रहा था। जो घायल सैनिक थे उनको सिक्योट्री अस्पताल में इलाज करने के लिए यह जो जिम्मेदारी थी वह फ्लोरेंस को दी गई सरकार के द्वारा। अब जो अस्पताल था उसमें सारी सुविधाएं नहीं थी इलाज के लिए, परंतु फ्लोरेंस ने बहुत जी जान लगा के जो भी सुविधाएं होती हैं मरीज़ों के लिए वह करवाई थी। वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, रात में वह लैंप लेकर आती थी, तो इसलिए सब उन्हें लैंप वाली देवी कहा करते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल सैनिक शिविरों में ही की जाती थी। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध ना के बराबर था। जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान में गई तो वहाँ उन्होंने शिविरों में सैनिकों की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। दिन रात लगातार काम करने के कारण फ्लोरेंस का शरीर कमज़ोर होने लगा था और वह इंग्लैंड लौट आई। किंग एडवर्ड जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने फ्लोरेंस को सार्वजनिक रूप से, तो बच्चों आगे हमें बताया जाता है कि रोगी जब भी फ्लोरेंस को देखते थे तो वह अपनी पीड़ा भूल जाते थे। युद्ध में भी जो घायल सैनिक थे उन्हें अस्पताल लाना बहुत कठिन हो रहा था, तो जो फ्लोरेंस थी वह युद्ध के मैदान में गई और वहाँ भी उन्होंने सैनिकों के लिए चिकित्सा का उचित प्रबंध करवाया था। और दिन रात लगातार काम करने के कारण फ्लोरेंस का शरीर कमज़ोर होने लगा था, इसलिए वह इंग्लैंड वापस लौट आई। और किंग एडवर्ड ने, जो उस समय के इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने फ्लोरेंस को सार्वजनिक रूप से, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, सम्मानित किया। उन्हें पूरे संसार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया। आज समस्त विश्व उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेता है और उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया गया था राजा द्वारा, और उन्हें पूरे संसार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। और उनका कहना था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। और 13 अगस्त 1910 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया और आज भी जो सारा विश्व है उनका बड़ा सम्मान करता है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ मीनिंग्स: करुणामयी, कंपैशनेट, प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टेड, सम्मानित, ऑनर्ड, कोमल, टेंडर, आतुर, ईगर, हताशा, डिस्पेयर, शिविर, कैंप, चिकित्सा, हेल्थ केयर, सामाजिक, सोशल। ठीक है बच्चों, अभ्यास एक्सरसाइज जीवनी से फ्रॉम द बायोग्राफी। तो बच्चों प्रश्न दिए गए हैं उनको करते हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस शहर इटली में हुआ था और उनका जन्म 1820 में हुआ था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, बचपन में फ्लोरेंस ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी? उत्तर होगा बचपन में फ्लोरेंस ने फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भाषा सीखी थी। प्रश्न 3, बिल्ली की सेवा करके फ्लोरेंस ने क्या साबित किया? उत्तर होगा बिल्ली की सेवा करके फ्लोरेंस ने यह साबित किया कि वह कितनी दयालु है और वह किसी का भी दुख नहीं देख सकती। प्रश्न 4, युद्ध में घायल सैनिक फ्लोरेंस को किस नाम से बुलाते थे? उत्तर होगा युद्ध में घायल सैनिक फ्लोरेंस को लैंप वाली देवी के नाम से बुलाते थे। प्रश्न 5, फ्लोरेंस के माता पिता ने उन्हें नर्स बनने से क्यों रोका? उत्तर होगा फ्लोरेंस के माता पिता ने उन्हें नर्स बनने से इसलिए रोका क्योंकि उस समय में जो बड़े घर की लड़कियां होती थी वह यह सब कार्य नहीं करती थी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको बोलकर समझा दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, फ्लोरेंस ने बचपन में डैश नामक एक घायल बिल्ली की सेवा की। उत्तर होगा प्यारी। दूसरा, इंग्लैंड में युद्ध के दौरान सैनिकों को डैश अस्पताल में भर्ती किया जाता था। उत्तर होगा स्क्यूट्री। तीसरा, बचपन से ही फ्लोरेंस का हृदय डैश से भरा हुआ था। उत्तर होगा दयालुता। चौथा, फ्लोरेंस का मानना था कि मनुष्य की सेवा ही डैश की सच्ची सेवा है। उत्तर होगा भगवान।
किसने कहा, किससे कहा, हु सेड टू whom। ठीक है बच्चों। पहला, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा सभी लोगों को। ठीक है बच्चों। दूसरा, तुम नर्स क्यों बनना चाहती हो, यह फ्लोरेंस के माता पिता ने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। प्रश्न 3, बड़ी लड़कियां नर्स नहीं बनती, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कहा। चौथा, फ्लोरेंस तुमने घायल सैनिकों की बहुत सेवा की है, यह किंग एडवर्ड ने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला, युद्ध में घायल सैनिक फ्लोरेंस को लैंप वाली देवी कहते थे, सही। दूसरा, फ्लोरेंस के माता पिता ने शुरू में नर्स बनने का समर्थन किया, गलत। तीसरा, फ्लोरेंस को बचपन से ही गणित और विज्ञान में रुचि थी, सही। चौथा, फ्लोरेंस का मानना था कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सही। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, घायल, इंजर्ड। दूसरा, समृद्ध, प्रॉस्पेरस। तीसरा, प्रशंसा, प्रेज। चौथा, रोगी, पेशेंट। पांचवा, उपचार, ट्रीटमेंट। छठा, सुविधा, फैसिलिटी। सातवां, संगठन, यूनियन। आठवां, प्रबंध, मैनेजमेंट। नौवां, महान, ग्रेट। 10वां, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राइट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। सेवा, उपचार। सम्मान, मान। उद्देश्य, लक्ष्य। रोगी, पीड़ित। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। 6, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बचपन में एक घायल बिल्ली की सेवा की। यदि आपको किसी घायल पशु को देखना पड़े तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल cared for an injured cat in her childhood. If you see an injured animal, how will you take care of it? What steps will you take for its well-being? तो यहाँ हमें बोला जा रहा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उन्होंने बचपन में एक घायल बिल्ली की सेवा की थी। तो अगर हमें मौका मिले तो घायल पशु की कैसे देखभाल करेंगे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें या कदम उठाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली देवी कहा जाता था, एक खेल में सभी को अलग अलग उपनाम दिए जाएं। यदि आपको कोई नाम चुनना हो तो आप कौन सा नाम चुनेंगे और क्यों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल was called the lady with the lamp. In a game, everyone is given a different nickname. If you had to choose a name for yourself, what would it would be and why? तो यहाँ पर एक गेम खेलना है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली देवी कहा जाता था, तो ऐसे ही आप उस खेल को खेलेंगे तो आप अपना क्या उपनाम देंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। दूसरों की सेवा करने से ना केवल उनका जीवन बचता है बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।